ये विषय राष्ट्रीय स्तर के एक महत्वपूर्ण मामले पर हो रही है। आपको मालूम नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मामले पर मुझसे पार्टी प्रेस करवाती है। मालूम हुआ मैं पटना में हूं तथा मैं वहीं करके आऊं तो आपसे बात करके मैं एयरपोर्ट जाऊंगा। पर थैंक यू कि आपने इतने छोटे आग्रह पर आप आए। मित्रों, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ है। लाल किले की प्राचीर से उनका ऐतिहासिक भाषण था, आपने सुना हो, जहां उन्होंने 2047 तक एक विकसित भारत का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रखा। युवकों के लिए, जनजी के लिए, किसानी के लिए उन्होंने सब धारा की बात की तो आप जानते हैं। उसमें उन्होंने एक बात कहा कि जहां माओवाद और नक्सलवाद को खत्म कर दिया हम लोग की सरकार ने और बाकायदा घोषणा करके खत्म किया, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो दिमागी रूप से नक्सल। मैंने बहुत बड़ी बात कही थी, लेकिन चिदंबरम साहब जो कांग्रेस के नेता हैं और देश के पूर्व गृह मंत्री रहे, उन्होंने कहा मोदी जी मैं भी दिमागी रूप से नक्सल। चिदंबरम, व्हाट डू यू मीन बाय दिस अटरली इररिस्पांसिबल कमेंट यू हैव मेड? आप तो बड़ी कड़ी कड़ी अंग्रेजी बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, किस संदर्भ में क्या, आपको पता नहीं? प्रधानमंत्री का तात्पर्य था कि आज नक्सलवाद और माओवाद को मोदी जी की सरकार और अमित शाह की दूरदर्शी नीति के कारण समाप्त कर दिया। आपने देखा होगा बस्तर में और बाकी जगह तिरंगा लहरा। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं और मैं देखता हूं कि आज जहां पर चुनाव में प्रचार करना मुश्किल था, आज माओवादी समाप्त हो गए। एक बहुत ऐतिहासिक घटना अगर आप टीवी पर देखी होगी कि आज जो पहले माओवाद में सक्रिय बेटियां थी वो अब खादी का फैशन पलट कर रही। कितना बदलाव आया है। तो जो लोगों को मारते थे, बेपनाह अत्याचार करते थे, वो समाप्त हो गए। बिहार के लोगों को खासकर के पत्रकारों को याद होगा, बोले जहानाबाद पर एक दिन माओवादियों ने पूरा कैप्चर किया गया था कि नहीं आता? कुछ बोलता है क्या? तो ये है मोदी जी की सोच और ये है गृह मंत्री अमित शाह जी का उसका जमीन पता। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है? वो लोग जो दिल्ली, मुंबई, पटना, कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पाते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। वो लोग हैं जब माओवाद के अत्याचार में जनता टूटती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में कड़ा कड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में। इसे कहते हैं दिमागी नक्सल।